समंदर की गहराइयों में एक ऐसी मछली है जो लोगों को कच्चा खा जाती है। बोटे और हायो नाम के दो लोग अपनी बोट पर बैठकर समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। हायो छोटी मछलियों को काटकर उनका मांस पानी में फेंक देता है ताकि बड़ी मछलियां उसे देखकर आकर्षित हों। पर बोटे और हायो को कोई अंदाजा नहीं था कि समंदर में एक शार्क भी है। जब बोटे जाल फैलाकर मछलियों के आने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उसके जाल में शार्क फंस जाती है। पर बोटे को अभी भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके जाल में शार्क फंसी है। अब बोटे और हायो दम लगाकर जाल को खींचते हैं, मगर तभी शार्क बोटे के नजदीक आती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। तब हायो ये दृश्य देखकर कांप जाता है और बोट के इधर उधर देखता है, लेकिन बोटे वहाँ कहीं भी नहीं था। अब हायो बोटे को जोर जोर से आवाज लगाता है और तभी बोटे पानी से बाहर निकलता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बोटे के आसपास का पानी भी खून से लाल हो गया था और हायो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। पर तभी हायो को एक ख्याल आता है कि वो ट्यूब फेंककर बोटे को बोट के पास ला सकता है। जिसके बाद हायो एक ट्यूब बोटे की ओर फेंकता है, लेकिन ट्यूब बोटे से काफी दूर था। तब बोटे तैरकर ट्यूब को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क बोटे के पास आती है और उसे खा जाती है। अब इस सब के बाद हायो भी बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि शार्क कभी भी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ती। हायो इस समंदर में अकेला था। यहाँ आसपास ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई शिप जिससे हायो मदद ले सके। तब हायो शार्क से बचने के लिए अपनी बोट तेजी से भगाता है, लेकिन शार्क दुगनी तेजी से उसकी बोट के नजदीक आ जाती है। अब हायो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पानी में डंडा मारकर शार्क को भगाने की कोशिश करता है। तब शार्क डंडा देखकर पानी की गहराई में चली जाती है, जिसके बाद हायो को लगता है कि शायद वो बच गया है। लेकिन अगले ही पल शार्क तेजी से ऊपर आकर बोट को धक्का दे देती है, जिसके बाद हायो सीधा पानी में जा गिरता है। तब शार्क उछलकर हायो को खाने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि शार्क का निशाना चूक जाता है, जिस वजह से हायो बच जाता है। पर अब हायो और भी बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि समंदर शार्क का घर है और हायो उसके इलाके में आ गया है। तब शार्क तेजी से हायो के पास आकर उसे पानी के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद पानी से सिर्फ खून बाहर आता है। अब यहाँ से कहानी एंजल, शाओमी, सोफी और एंगी नाम के चार दोस्तों पर आती है, जो कि सी साइड पर घूमने आते हैं। एंजल, शाओमी और एंगी बचपन के दोस्त हैं और सोफी एंजल के साथ यहाँ आई है। एंजल सोफी की मुलाकात अपने करीबी दोस्त वीगो से करवाती है। दरअसल वीगो और एंजल एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वीगो एंजल से अपने दिल की बात करने में घबराता है। अब इसके बाद वो सब अपने बचपन के दोस्त वे से मिलते हैं और सोफी पहली ही नजर में वे को पसंद करने लगती है। तब एंजल भी सोफी का इशारा समझ जाती है, जिसके बाद वो सोफी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और वे की बात चला सकती हूँ। तब सोफी एंजल की बात सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वे उन सबको अपने जहाज पर घुमाने ले जाता है, जहाँ सोफी वे से बात करने का मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि वे बहुत शर्मीला है। तभी एंजल, वीगो और बाकी दोस्त स्विम करने के लिए जाने लगते हैं, जबकि वे बोट पर रहकर बाकी चीजों का ध्यान रखता है। तब एंजल सोफी से पूछती है कि तुम स्विम करने नहीं आ रही हो क्या, जिसके जवाब में सोफी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे वे के साथ रहना था। तब सोफी कई बार वे को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। पर इस बार सोफी के पास बे से बात करने का अच्छा मौका था, क्योंकि सभी दोस्त स्विम करने जा रहे थे और सोफी और बे बोट पर बिल्कुल अकेले हैं। फिर सभी दोस्त स्विम करने के लिए पानी में चले जाते हैं और सोफी वे को अकेला देखकर उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है, पर वे सोफी की बातों से घबरा जाता है। तब सोफी उससे पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, जिसके जवाब में वे उसे कहता है कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन जब सोफी वे के करीब आने लगती है, तभी वे शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। इधर बाकी दोस्त एक चट्टान के किनारे बैठकर अपने बचपन की बातें याद करते हैं। एंजल वीगो के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए वो वीगो से कहती है कि तुम ये समंदर किनारा छोड़कर मेरे साथ क्यों नहीं चलते, क्योंकि हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर वीगो एंजल की बातें सुनकर उसे मना कर देता है, क्योंकि ये समंदर ही उसका घर है और वो अपने घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। और इसी बात पर एंजल और वीगो में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब इसके बाद सभी दोस्त वापस से जहाज पर आ जाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। वीगो शाओमी को जहाज चलाना सिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वीगो वहाँ से जाता है, तभी एंगी शाओमी के साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन धक्का लगने की वजह से शाओमी के हाथ से स्टीयरिंग छूट जाता है, जिसके बाद बोट पानी के अंदर किसी चीज से टकराकर पलट जाती है और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि वीगो और उसके दोस्त शार्क के इलाके में फंस गए थे। जब वीगो और बाकी लोग पानी के ऊपर आते हैं, तभी सोफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था और शार्क भी खून की महक सूंघकर तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ने लगती है।
अब इसके बाद सभी लोग पलटी हुई बोट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी वीगो देखता है कि वे उनके साथ नहीं है। दरअसल वे जहाज के अंदर फंस गया था, जिसके बाद वीगो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जैसे तैसे वे को जहाज के ऊपर लेकर आता है। अब वीगो और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले वीगो सोफी के पैर पर पट्टी बांध देता है ताकि उसका खून रुक जाए। तभी वे हवा में एक फायर स्टिक छोड़ता है ताकि अगर कोई बोट उनके पास से गुजर रही हो तो उन्हें मदद मिल जाए। पर तभी वीगो और बाकी दोस्त महसूस करते हैं कि पानी का बहाव और तेज हो रहा है, जिसका मतलब था कि वो लोग सी साइड से और दूर जा रहे हैं। तब वीगो को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस समंदर में ढेर सारी मछलियां रहती हैं, जिनमें से कुछ शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी, और यहाँ आसपास कोई बोट भी नहीं है जिससे वो लोग मदद ले सके। अब उन लोगों के पास तैर कर जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। जिसके बाद वीगो सभी से कहता है कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में एक द्वीप है जहाँ उन्हें मदद मिल सकती है। मगर सोफी तैर कर जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वे भी तैर कर नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद वीगो, एंजल, शाओमी और एंगी आगे जाने का तय करते हैं, पर सोफी और वे को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग साथ न जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि शार्क बोट में पड़े मछली और मांस की महक सूंघकर इसी तरफ आ रही थी। खैर, जाने से पहले वीगो सभी को 2-2 फायर स्टिक्स दे देता है ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो लोग फायर स्टिक्स का इस्तेमाल कर सके। तब सोफी रोते हुए एंजल से कहती है कि मदद लेकर जल्दी आना, जिसके बाद वो सभी द्वीप की ओर निकल जाते हैं। मगर जब वीगो, एंजल, एंगी और शाओमी द्वीप की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक एंगी को पानी में हलचल होने की आवाज आती है। वीगो पानी के अंदर जाकर देखता है, लेकिन तभी एंगी जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो बस मजाक कर रहा था। एंगी के इस मजाक पर एंजल, शाओमी और वीगो उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो लोग वैसे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ऊपर से एंगी ऐसे मजाक कर उन्हें और डरा रहा है। उधर शार्क सोफी का खून सूंघकर जहाज के नीचे आ जाती है और पानी में हलचल देखकर सोफी और वे के हाथ पांव कांपने लगते हैं। तब सोफी वे से मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो एक मर्द है, लेकिन वे खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसलिए सोफी शार्क को देखकर फायर गन हाथ में ले लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और वे सोफी से कहता है कि शायद बोट में पड़े मछली और मांस की महक ने शार्क को आकर्षित किया होगा। तभी अचानक शार्क बोट को नीचे से धक्का देती है, जिसके बाद सोफी और वे सीधा पानी में जा गिरते हैं। अब शार्क तेजी से सीधा सोफी की ओर बढ़ने लग जाती है और सोफी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिसके बाद वो वे के सर पर हमला करके उसे घायल कर देती है ताकि शार्क उससे पहले वे को खा जाए। जिसके बाद सोफी जहाज के ऊपर चली जाती है और वे शार्क का खाना बन जाता है। अब सोफी वे का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि पानी से सिर्फ खून बाहर आ रहा था। सोफी को एहसास होता है कि उसे भी वीगो के साथ चले जाना चाहिए था, पर सोफी शायद ये बात भूल गई थी कि शार्क की भूख कभी खत्म नहीं होती। भले ही सोफी वे को चारा बनाकर खुद बच गई हो, लेकिन शार्क सोफी को खाए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। इधर वीगो और बाकी लोग लगभग 2.5 घंटे से तैर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी वो द्वीप नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक समंदर के अंदर से किसी बड़ी मछली की आवाज सुनाई देती है। एंजल और शाओमी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वीगो पानी के अंदर जाकर देखता है। पर अच्छी बात ये थी कि ये आवाज शार्क की नहीं बल्कि व्हेल मछली की थी, जो समंदर की गहराइयों में रहती है। तब वीगो सभी से कहता है कि समंदर एक रहस्यमयी जगह है, इसे समझ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका एक भयानक चेहरा भी है और एक अद्भुत भी। वीगो और बाकी सब बहुत ज्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग उम्मीद के दम पर आगे बढ़ते रहते हैं। इधर सोफी की फायर गन पानी में चली गई थी, जिसके बाद सोफी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और सोफी का हाथ खाने की कोशिश करती है। पर सोफी जैसे तैसे अपनी गन उठा लेती है और बोट के ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि अगर शार्क उसके पास आए तो वो शार्क को शूट कर दे। लेकिन तभी अचानक शार्क जहाज को धक्का देकर सोफी को पानी में गिरा देती है। अब सोफी शार्क से बचने के लिए जहाज के अंदर चली जाती है और शार्क अपने नुकीले दांत फैलाकर सोफी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका मुंह जहाज के अंदर नहीं घुस रहा था। तब जैसे ही सोफी को एहसास होता है कि शार्क का मुंह जहाज में फंस गया है, तो वो दूसरी तरफ से निकलकर जहाज से दूर चली जाती है और फिर फायर गन की मदद से जहाज को ब्लास्ट कर देती है। जहाज को जलता हुआ देखकर सोफी जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसने शार्क को मार दिया था। लेकिन तभी अचानक शार्क सोफी का पैर पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद शार्क सीधा वीगो और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है।
एंजल को पानी के अंदर कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वीगो पानी के अंदर जाकर देखता है, लेकिन वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन मछली थी। ये बात सुनकर सबकी जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल एंगी शार्क को देख लेता है जो धीरे धीरे उनके नजदीक आ रही थी। अब वीगो, एंजल, एंगी और शाओमी यहाँ बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पत्थर भी नहीं है जिसके ऊपर जाकर वो लोग अपनी जान बचा सके। तब वीगो सभी से चिल्लाकर कहता है कि अपनी अपनी फायर स्टिक्स बाहर निकाल लो और उन्हें पानी के अंदर जलाओ, क्योंकि फायर स्टिक्स की वजह से शार्क उनके नजदीक नहीं आती है। अब वैसे तो फायर स्टिक्स की वजह से शार्क उनके नजदीक नहीं आती, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी फायर स्टिक्स की आग खत्म हो जाती है, जिसके बाद बस एक आखिरी फायर स्टिक बचती है। तब सभी दोस्त उस आखिरी फायर स्टिक को बारी बारी अपने हाथ में लेते हैं ताकि शार्क उनके नजदीक ना आए, लेकिन तभी अचानक शार्क शाओमी को पकड़कर खींच लेती है। तब वीगो पानी के अंदर जाकर देखता है, लेकिन शाओमी कहीं भी नहीं थी। वीगो और बाकी सभी को लगता है कि शायद शार्क शाओमी को खा गई है, लेकिन तभी शाओमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसके आसपास का पानी खून से लाल हो गया था। तब एंगी और वीगो तेजी से शाओमी के पास जाते हैं, लेकिन तब तक शार्क शाओमी को खा जाती है। एंगी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो शाओमी को बचाने के लिए शार्क के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वीगो उसे रोक देता है और समझाता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि समंदर की गहराई और उसके अंदर छुपे रहस्यों को समझ पाना नामुमकिन है। और वीगो, एंजल और एंगी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे कि वो लोग सुरक्षित द्वीप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि क्या उनकी उम्मीद सच साबित हो पाएगी या फिर वो लोग भी बाकियों की तरह मारे जाएंगे। अब तैरते तैरते वो लोग काफी दूर आ जाते हैं। एंजल को सामने एक जहाज दिखाई देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल एंजल का भ्रम टूट जाता है। तब वीगो एंजल को समझाता है कि उम्मीद रखो, क्योंकि कोई ना कोई जहाज यहाँ से जरूर निकलेगा। और तभी उन तीनों को काफी दूर एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। तब वीगो, एंजल और एंगी हाथ हवा में करके उस जहाज को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जहाज उनकी तरफ आने की बजाय उल्टी दिशा में चला जाता है। खैर, अब थोड़ी दूर पर उन तीनों को एक द्वीप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एंजल को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है। और वीगो जब पीछे मुड़कर देखता है तो एंजल अपने ट्यूब में नहीं थी। तब वीगो पानी के अंदर जाकर एंजल को बचाता है और उसे एक पत्थर के ऊपर लाकर लेटा देता है। एंजल की सांसें बंद हो गई थी, जिसके बाद वीगो उसके मुंह में हवा देता है और उसके पेट से पानी बाहर निकालता है। एंगी और वीगो दोनों एंजल की हालत देखकर रोने लगते हैं, लेकिन तभी एंजल खांसने लगती है और उठ जाती है, और एंजल को जिंदा देखकर वीगो की जान में जान आ जाती है। वीगो एंजल को बस एक ही बात समझा रहा था कि उम्मीद मत हारना, जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने का तय करते हैं। पर तभी वीगो देखता है कि एंजल की ट्यूब वहीं पर रह गई है जहां एंजल डूबी थी, पर वीगो की पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां शार्क भी हो सकती है। लेकिन तभी एंगी एंजल की ट्यूब वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है। एंजल और वीगो एंगी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंगी उनकी एक भी नहीं सुनता। तभी एंजल देखती है कि शार्क तेजी से एंगी की ओर बढ़ रही है, जिसे देखकर वीगो और एंजल जोर से चिल्लाते हैं कि एंगी वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी तरफ शार्क आ रही है। तब एंगी ट्यूब वहीं पर छोड़ देता है और तेजी से तैरने लगता है, लेकिन शार्क एंगी के नजदीक आकर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। तब वीगो एंगी को बचाने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन तब तक एंगी की सांसें बंद हो चुकी थी और एंजल एंगी का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद वीगो एंजल को शांत करता है और उसे आगे ले जाता है, क्योंकि इस वक्त उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यानी कि अब इस सफर में बस वीगो और एंजल ही बचे थे। एंजल पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके अंदर और तैरने की ताकत नहीं बची थी। तब वो वीगो को आई लव यू बोलकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वीगो एंजल को अपना लॉकेट देता है और कहता है कि ये लॉकेट हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। वो एंजल को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा, जिसके बाद वीगो और एंजल फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एंजल को एक बोट दिखाई देती है, जिसके बाद एंजल और वीगो तेजी से चिल्लाकर उस बोट को अपनी ओर बुलाते हैं। उस बोट में बैठा लड़का हावे और उसके अंकल फो वीगो और एंजल को देख लेते हैं, जिसके बाद फो अपनी बोट घुमाकर उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है। तभी एंजल देखती है कि शार्क तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, जबकि बोट अभी भी काफी दूर है, जिसका मतलब था कि एंजल और वीगो का बच पाना नामुमकिन है। पर वीगो किसी भी हाल में अपनी दोस्त को मरने नहीं देगा। वीगो उन हसीन पलों को याद करता है जब वो और एंजल साथ थे, जिसके बाद
बाद वो एंजल को किस करके उसे वहीं पर छोड़ देता है और उल्टी दिशा में तैरने लगता है। तब एंजल जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वीगो मुसीबत के समय में उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन तभी वीगो आगे जाकर अपना हाथ काट लेता है और शार्क को अपनी ओर आकर्षित करता है। वीगो को अच्छी तरह से पता था कि शार्क खून की महक से आकर्षित होती है और इसीलिए वो अपना हाथ काट लेता है ताकि शार्क एंजल के पास जाने की बजाय उसकी ओर आ जाए। और फो और हाबे भी दूरबीन की मदद से ये सब देख रहे थे। अब फो ड्राइवर को और तेज बोट चलाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक शार्क वीगो के पास पहुंच जाती है। वीगो लगातार अपना हाथ काट रहा था ताकि शार्क एंजल के पास ना जाए और आखिर में शार्क उछलकर वीगो को खा जाती है, जिसके बाद फो और उसके लोग एंजल को बचा लेते हैं। एंजल को जब होश आता है तो फो उससे पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, पर एंजल गुस्से में फो से कहती है कि नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़कर भाग रहा था। मगर फो एंजल को बताता है कि वीगो भाग नहीं रहा था बल्कि वो एंजल को बचा रहा था। वीगो ने अपना हाथ काटकर सारा खून पानी में बहा दिया ताकि शार्क उस खून की महक सूंघकर वीगो के नजदीक आ जाए। वीगो ने अपनी जान देकर एंजल को अमर कर दिया है और एंजल जब फो की बातें सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने वीगो और अपने सभी दोस्तों को खो दिया था और अब जाकर एंजल को एहसास होता है कि वीगो उससे कितना प्यार करता है। अब इसके बाद फो एंजल को द्वीप पर ले जाता है जहां एंजल वीगो का लॉकेट अपने गले में पहन लेती है और तय करती है कि वो वीगो को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखेगी। जिसके बाद फो, हावे और एंजल वहां से चले जाते हैं। पर वीगो की सेल्फलेस कुर्बानी ने एंजल की जान तो बचा ली, लेकिन उसके दिल पर दोस्तों को खोने का एक गहरा जख्म हमेशा के लिए छोड़ दिया। एंजल उस लॉकेट को थामे उस द्वीप से निकल तो जाती है, पर समंदर के उस खौफनाक मंजर की यादें अब जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाली थी। लेकिन समंदर की ये मौत सिर्फ लॉकेट या फिर यादों तक ही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक लाइफ गार्ड का सबसे बुरा सपना तब सच हो जाता है जब वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को शिकार बनते देखता है और उस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाता। मैं बात कर रहा हूँ जोश की, जो 1 साल पहले शार्क अटैक में अपने दोस्त रॉरी को खोने के बाद लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़कर एक सुपरमार्केट में काम कर रहा है। उसे लगा था कि वो पुरानी बातों को भुला देगा, लेकिन किस्मत ने उसे एक बार फिर से वहीं ला खड़ा कर दिया। जब एक भयानक सुनामी पूरे शहर को सुपरमार्केट में बंद कर देती है, तब जोश को पता चलता है कि उस गंदे पानी में एक नहीं बल्कि 2 विशालकाय 12 फुट की शार्क उनका शिकार करने के लिए घूम रही हैं। और मेरा यकीन मानो, ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या जोश अपने पुराने डर को हराकर टॉड और टीना जैसे सर्वाइवर्स को बचा पाएगा, या ये सुपरमार्केट उनकी कब्र बन जाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें खौफनाक शार्क्स की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।